आपको लगता है कि कभी अपना दल यस जो है वो भाजपा से अलग होकर भी चुनाव लड़ सकती है? ये देखिए, अच्छा, योगी की जगह अगर अनुप्रिया पटेल या आशीष पटेल मुख्यमंत्री होते तो बेहतर होते। अब देखिए सर, सत्ता विपरीत होनी चाहिए। बिल्कुल सत्ता तो परिवर्तन एक नियम है। 2027 में परिवर्तित हो जाएगी। मुझे तो एनडीए। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव में बहुत दिन नहीं बचा हुआ है। इस सिलसिले में सभी नेता और सभी दल चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी, सबसे पुरानी सहयोगी अपना दल यस के राष्ट्रीय सचिव राजेश पटेल, निकनेम उनका बुलबुल पटेल है, वो हैं। और आज हम जो है अपना दल और भाजपा के गठबंधन संबंधित, सीट बंटवारे संबंधित ढेर सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो देर न करते हुए मैं आपकी मुलाकात राजेश पटेल जी से कराता हूँ। राजेश जी, हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो यही सवाल है कि अपना दल यस का भाजपा का गठबंधन बहुत पुराना है। 2027 के चुनाव में भाजपा और अपना दल यस का गठबंधन कितना मजबूत है? हम जमीन स्तर पर जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमारी एनडीए सरकार जिस तरह से काम कर रही है, हम पिछले जो अफवाहों में घिरे थे वो अफवाहों से बहुत दूर हो चुके हैं और बेहतर सरकार बनाने फिर जा रहे हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और अपना दल यस के बीच में क्या सीटों का बंटवारा हो चुका है या जो अभी बातचीत शुरू हुई? सीटों पर हमारा शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेता है, हम लोग उसी पर काम करते हैं। और सीटों को लेकर के हमें कुछ नहीं कहना। हमारी बहन अनुप्रिया पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगी वही सर्वमान्य। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि अपना दल यस की बदौलत पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में, अवध में लगभग जो भारतीय जनता पार्टी 148 सीट जीतती है और वो 17 सीट, 16 सीट, 12 सीट दे करके अपना दल को संतुष्ट कर देती है। आपको नहीं लगता कि अपने दल के साथ जो है न्याय नहीं कर रही है भाजपा? नहीं, हमारे संघ में बिल्कुल न्याय है। एनडीए गठबंधन में हम लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि हमें राष्ट्रहित चाहिए, न कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट पर जीते या हारे, इसका मतलब नहीं है। हम वही सीट लेना चाहते हैं जितना हमें कम से कम जीत मिले। मतलब जीत मायने है, वो तो समझ में आता है, संख्या नहीं मायने रखती है। आज संख्या में विधायक 13 होने की वजह से क्षेत्रीय पार्टी है अपना, और अगर कम सीटें मिलेंगी, कम जीत होगी तो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी तो जा सकता है। इसमें तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी या एनडीए में जो भी है, अपना दल 2014 से गठबंधन में है और लगातार हम उनके साथ जो सामंजस्य बना के चल रहे हैं, अपनी पारदर्शिता, ईमानदारी, उससे हम कहीं न कहीं बेहतर ही जा रहे हैं। हमें जैसे पहले 11 सीटें मिली, उसके बाद मुझे 18 सीटें मिली, तो नो डाउट इसमें हम आगे ही जाएंगे। मान के चला जाए कि 2027 में अपना दल जो है उत्तर प्रदेश में पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल, इसमें कोई। अच्छा, कहा जाता है कि अपना दल यस जो है वो पटेल समाज इसका बेस वोट है। अन्य समाज को जोड़ने के लिए और युवाओं को जोड़ने के लिए क्या रणनीति है? अब ये तो कहने वाले जो विरोधी तत्व हैं वो हमें कहते हैं। मैं आपको बता दूं, अपना दल सामाजिक न्याय की बात करता है। मुझे 18 सीटें मिली थी 2022 में, जिसमें हमने अविनाश चंद्र द्विवेदी मानिकपुर में लड़ाया, इधर राकेश धर त्रिपाठी को प्रतापपुर में लड़ाया, हड़िया में जमुना प्रसाद सरोज को लड़ाया, सुराव में सारी, और 12 में वाचस्पति जी को लड़ाया, सुरभि जी को लड़ाया, सरोज कुरील को लड़ाया, यहाँ तक कि राहुल कोल को लड़ाया। फिर उनके डेथ के बाद उनकी पत्नी रिंकी कोल को लड़ाया। और एक विशेष बात कि स्वार रामपुर में, जहाँ आजम खान बहुत अपने को लगाते थे, मजबूत नेता सपा के, उस जगह में हमारा स्वार विधानसभा जो है, वहां से मेरा तौफीक भाई उपचुनाव में जीते। तो सत्ता का चुनाव, सत्ता का चुनाव कैसे? हम कहते हैं सत्ता का चुनाव तो कई जगह होते हैं, लेकिन हमारा कुछ न कुछ आधार बेस बेहतर है, इसलिए हम चुनाव जीते। अच्छा, विपक्ष का तो ये भी आरोप है कि अपना दल यस जो है वो बीजेपी की सहयोगी रह गई है। अपना दल की अपनी पहचान नहीं बन पाई। अपना दल की पहचान क्यों नहीं? अपना दल में डॉक्टर सोनेलाल पटेल ना एमपी थे ना एमएलए थे, लेकिन उनके विचारधारा से यह अपना दल जो नेतृत्व कर रही बहन अनुप्रिया पटेल जी,
आज सोराव में देखा जाए तो सोनेलाल पटेल मार्ग लिखा गया। डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम से मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ में आपका खुला। डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम से मिर्जापुर में कम्युनिटी हॉल खुला। आप कन्नौज में जाइएगा, वहाँ उस जगह कम्युनिटी हॉल खुला। और अभी बहुत ही जल्द है आपके बीच में यह भी सुनने को मिलेगा कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने जो पीडी टंडन पार्क में लाठी चार्ज हुआ था, उसका जल्द ही कुछ न कुछ बेहतर नाम डॉक्टर पटेल के नाम से हो। पीडी टंडन पार्क का नाम पीडी टंडन पार्क। अच्छा, 2027 में प्रिया पटेल के नेतृत्व में क्या विजन है अपना दल का? हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, सड़क से संसद तक उनकी आवाज उठाते हैं, यही विजन है सर। अच्छा, आपकी पार्टी के तैयारी में जो है आशीष पटेल जी की क्या भूमिका है, खासकर संगठन और चुनाव? देखिए, हमारी सर्वोपरि नेता अनुप्रिया पटेल जी है। बहन अनुप्रिया पटेल जी हमारी नेता है, नेतृत्व है। और नो डाउट, अब जैसे मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, उसी तरह से श्री आशीष जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। हर एक का अपना अपना कार्यक्रम है, संगठन को बनाना, विस्तार करना, सही रूपरेखा देना, यही सब का कार्य है। अच्छा, आप क्या 2027 में अपना दल किसी घोषणा पत्र के साथ चुनाव में जाएगी या फिर ऐसे ही एनडीए के साथ? एनडीए से तो हमारा गठबंधन 2017 अपना अलग से कोई घोषणा पत्र होगा, लेकिन घोषणा पत्र हर एक पार्टी अपनी निश्चित पेश करती है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। क्या अपना दल भी घोषणा पत्र बिल्कुल देता है, हर चुनाव में देता है। रोजगार, शिक्षा और किसानों की समस्याओं को लेकर के जो है अपना दल इसकी क्या प्राथमिकता है? आज तो विपक्ष आरोप लगाता है बेरोजगारी ज्यादा है, किसान यूरिया के लिए जो है लाइन लगा रहा है, तो इस पर भी तो बात करनी चाहिए। बिल्कुल बात करती हैं बहन अनुप्रिया पटेल जी, हर एक जगह आवाज उठाती है किसानों को। यहाँ तक कि हमारा सदन में भी आप देख सकते हैं, सदन में बोली है बहन अनुप्रिया पटेल की कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। हर तरीके से हम जब ये बात कह रहे हैं कि सड़क से सदन तक हम आवाज उठाते हैं, हर उस आवश्यक रूपी चीजों की बात, वो किसान हो, कमजोर हो, मजलूम हो, वंचित हो, शोषित हो, सब उसी में आते हैं। क्या अपना दल जो है वो अपने संगठन में युवाओं को और सामाजिक वर्गों को जो है जगह देने जा रही है? अब इससे पहले मैंने बता दिया कि अगर हम 17 लोगों को लड़ाए, उसमें हर वर्ग को, हर जाति को अगर समायोजित किए हैं, तो निश्चित है कि हमारा संगठन हर एक वर्ग को अपने तरीके से ढांचा बना रहा है। आप राष्ट्रीय सचिव हैं, 2027 में अपना दल लगभग कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है? क्या कम सीटों पर चुनाव लड़ने से अपना दल के संगठन पे असर नहीं पड़ता है? कम सीटों की बात नहीं है, हमारा जहां ईमानदारी से सामंजस्य बना है, एनडीए गठबंधन में है, तो हमें इस पर नेतृत्व पर छोड़ देते हैं। हम लोग नेतृत्व का ही सर्वोपरि आदर करते हैं। समाजवादी पार्टी का तो दावा है कि अब की बार पीडीए सफल होगा। आपको क्या लगता है, पीडीए जो है 2024 लोकसभा चुनाव में अपना कारनामा भी कर दिया है, आपको नहीं लगता कि 2027 में जो चुनाव कठिन होगा? अभी आपने पीडीए पर सवाल उठाया, तो पीडीए का मैं तो समझ नहीं पाता। मुझे जो लगता है पीडीए में, तो वो केवल पी से, डी से और ए से का मतलब मैं अखिलेश, डिम्पल और परिवार कह सकता हूँ। इसके अलावा वहाँ पीडीए नहीं है, और नहीं तो इससे पूर्व में 3 सीटें आप देखे थे मिला था। 3 सीटों में क्या कोई उन्हें अगला चेहरा पीडीए का नहीं दिखाई दिया? समायोजन तो करना चाहिए था। तो ये कहना और करना दोनों में अंतर है। सर, 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। अगर मैं गिनाऊं तो बांदा से, फतेहपुर से, प्रतापगढ़ से, अम्बेडकर नगर से, बस्ती से, श्रावस्ती से, यहाँ सब जो है पटेल सांसद हैं सपा के। तो सपा ने सोशल इंजीनियरिंग किया था 2024 में। वो समय का एक, तो ये 2027 में भी तो सोशल इंजीनियरिंग करेगी। सोशल इंजीनियरिंग इनकी जंतर मंतर से फेल हो चुकी है।
क्यों इस्तीफा तो देना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान? धर्मेंद्र को इस्तीफा देने से कुछ नहीं, जैसे डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी कहते थे कि सत्ता बदलती रहती है, सत्ता बदलनी भी चाहिए, लेकिन सत्ता के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। जब तक व्यवस्था परिवर्तन हमारा नहीं होगा, इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। और मैं इसी में बता दूं, आज कई जगहों पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां भी पेपर लीक हुए हैं। दम है तो राहुल गांधी जी जाएं वहां और वहां भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाएं, तब वहां तो भाजपा को आंदोलन करना चाहिए। वो आंदोलन, ये तो भाई मान लिया विपक्ष ने आंदोलन किया वहां, तो वहां बीजेपी आंदोलन करे। उत्तराखंड में भी पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक तो हर जगह हुआ है। ये आपका कहना सही है कि व्यवस्था बदलनी चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, सत्ता भी परिवर्तित होनी चाहिए। बिल्कुल, सत्ता तो परिवर्तन एक नियम है। 2027 में परिवर्तित हो जाएगी। मुझे तो एनडीए एकदम साफ साफ दिख रहा है कि हम 70% से ऊपर आएंगे इस बार। फिर आप अपने वक्तव्य से मुकर रहे हैं, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। आप बताइए योगी सरकार में क्या गलत हो रहा है? माफियाओं का एकदम सत्यानाश किया गया। समाजवादी पार्टी लिस्ट देती है कि ये भी माफिया, ये भी माफिया, ये भी माफिया। वो माफिया कैटेगरी में आएंगे तो योगी बाबा नो डाउट ये दिखा देंगे अपना कारनामा। अच्छा, योगी की जगह अगर अनुप्रिया पटेल या आशीष पटेल मुख्यमंत्री होते तो बेहतर होते। अब देखिए सर, बेहतर की बात तो जब उस सीट पर जाने के बाद वो कर्म दिखाई दे तब माना जाएगा। और मुख्यमंत्री बनने की चाहत किसको नहीं, शासन अपनी चले। 2027 में बुलबुल पटेल, आशीष पटेल को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं या अनुप्रिया जी? देखिए, ये हमारा गठबंधन विचार करेगा इस पर, कौन बनेगा, कैसे बनेगा। हम अगर उस लायक बनेंगे, हमारी पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहन अनुप्रिया पटेल जी सीधे तौर पे एक बात कहती हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं या ना बनूं, लेकिन अपना दल एक मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जाए, इसके लिए हम अनवरत प्रयासरत हैं। इसके लिए तो ज्यादा सीटें चाहिए, ज्यादा विधायक चाहिए। कभी कभी आपने देखा है कि निर्दल विधायक भी मुख्यमंत्री बन गया है। हाँ, झारखंड में मधु कोड़ा के साथ ऐसा हुआ है। अच्छा, आपको अनुप्रिया पटेल की कौन सी ऐसी बातें अच्छी लगती है कि आज आप उनके इतना करीबी है? करीबी तो हमारे समस्त कार्यकर्ता हैं, समस्त पदाधिकारी हैं, बहन जी का करीबी सभी हैं। हम संगठन में डॉक्टर सोनेलाल पटेल के आंदोलन में से जुड़े रहे, उनके विचारधारा को अनवरत चलाते रहे। हमने नहीं देखा कि डॉक्टर साहब हैं या नहीं है, क्योंकि डॉक्टर पटेल का कहना था कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन लाखों सोनेलाल पैदा करके जाऊं। तो वो चीज हम लोगों को जेहन में है। और खास करके इन चीजों से अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे आशीष पटेल जी हो, या पार्टी के शीर्ष कोई भी, वो सब आदर करते हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल के तो और भी वारिस हैं अलग अलग पार्टी में। अपना दल कमेरावादी भी कहती है, असली जो है सोनेलाल पटेल की पार्टी। तो विचारधारा तो नो डाउट डॉक्टर पटेल की अच्छी थी। उनकी विचारधारा को लेकर तमाम अगर पार्टियां चल रही हैं तो इससे तो हमें और खुशी है कि डॉक्टर पटेल का विचार तो है। तो इन सबको एक हो जाना चाहिए। अब एक घर में अगर 4 बेटे होते हैं, माँ बाप, जब वो एक नहीं हो सकते तो ये तो राजनीति है। आगे नहीं कोई दूसरे को आने जाने देना चाहिए इसमें तो। अच्छा, प्रयागराज में जो है आप लोगों को 3 सीटें मिली थी, जिसमें प्रतापपुर, सुराव और 12 जीते थे। सुराव और प्रतापपुर आप लोग हारे थे। प्रतापपुर तो 2 बार से हार रहे। अब की बार क्या लगता है कि प्रयागराज और कौशाम्बी में जो है कुछ ज्यादा सीटें? प्रयागराज मंडल की बात करूं तो प्रतापगढ़ में जो है 1 सीट मिली थी, तो मम्मी जी चुनाव लड़ने की वजह से उसको जो है दे दिया गया था भाजपा को, है ना। और चायल वाली सीट भी जो है कौशाम्बी की नागेंद्र पटेल चुनाव हार गए थे। अब क्या लगता है कि 2027 में सीट बदलेंगी या सीटें बढ़ेंगी? यहाँ पर प्रयागराज मंडल की बात, सीट बदल भी सकती है, सीट बढ़ भी सकती है। इस पर नेतृत्व निर्णय लेगा, वो जैसा आएगा। मेरा मानना है कि एनडीए दिन पर दिन हमें बढ़ा रही है और हमारा 2014 से जो गठबंधन है उस पर बाईमानदारी हम लोग केवल अपना कर्म दिखाते हैं कि हम आपके सहयोगी दल हैं, तो हम कहीं से गलत नहीं होते। जहां जहां भी हम हैं वहां बेहतर अपना प्रदर्शन करते हैं। अभी एक सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सुराव में शायद कहा, मैंने तो वक्तव्य सुना नहीं है,
कि चुनाव जो है वो बीजेपी लड़ेगी, करछना जो है दी जा सकती है, करछना कैसी रहेगी अगर अपना दल इसको मिलती है? करछना नहीं, इस समय अगर हमें एनडीए में 12 सीट भी अगर हमें मिल जाए पूरे विधानसभा प्रयागराज की सारी विधानसभा तो हम नो डाउट हम जीत लेंगे। भाजपा को नहीं देना चाहते? एक बात मैं कह रहा हूँ, इस पर नहीं मैं जा रहा हूँ। यमुना पार में 12 के अलावा किस सीट पर दावेदारी अपने दल की ज्यादा? चारों सीट हमारी मजबूतें हैं, क्योंकि हम 403 सीट पर जिस तरह से बूथ का गठन कर रहे हैं, हमारी पार्टी 403 सीटों पर प्रत्येक बूथों पर जाकर के अपना गठन मजबूत कर रही है और लगभग 90% हमारा संगठन बूथ स्तर तक एकदम रेडी है। अच्छा, आप तो राष्ट्रीय सचिव हैं, संगठन में है, मजबूत नेता माने जाते हैं, अंतरिया और अतीश जी के करीबी माने जाते हैं। आपका विधानसभा चुनाव लड़ने का मन है क्या? अगर पार्टी दया दृष्टि रखेगी तो इसमें तो हर एक बंदा सोचता है कि बिल्कुल हमें मौका मिले और हम भी कुछ करें। चूंकि मैं जमीन का कार्य करता हूँ और लोग हमेशा हमें जो भी प्यार मोहब्बत मिलता है, हर एक के दरवाजे जाता रहता हूँ, अनवरत मैं चलता ही रहता हूँ फील्ड में। तो ये लोगों की अपेक्षाएं हैं, अगर पार्टी सोचेगी तो उस पर विचार किया जाए। बुलबुल पटेल जो है वो करछना से लड़ना ज्यादा उचित समझेंगे या मेजर? ये मैंने बताया कि जब 12 सीट हम मजबूत हैं तो सीट कोई भी हो। अब मैं चूंकि सामान्य सीट में ही लड़ सकता हूं तो कोई भी सीट हो सकती है, करछना हो सकती है, कोई भी हो सकती है। 12 सीट में कोई भी। मेरे बचपन में सर, बचपन में खर्चे कम थे, मोबाइल फोन नहीं था, गाड़ियां इतनी नहीं थी, लेकिन इनकम उस रेशियो में नहीं बढ़ी है जो आप कहना चाह रहे हैं। अपना बचपन छोड़िए, इधर 10-15 साल की बात करिए, 20 साल की बात करिए, जब युवा जो है हुआ बदला, उसकी 20 साल पहले जो आपका बचपना ठीक है, लेकिन जो अभी 20 साल 25 साल का युवा है उससे पूछिए ना। अच्छा, वो तो नहीं 50 साल पीछे जाएगा। महंगाई का दर हम तब माने जब कोई आदमी असहज एहसास करे। हर घर में भीख मांगे, जब तक भीख ना मांगे, 20,000 25,000 लूटपाट न करे, 50,000 तक का मोबाइल उनके पास। आज ये अनिवार्य चीज है, अगर मोबाइल ना रहे तो कम्युनिकेशन हो नहीं सकता। वो तो पेट काट के किसी तरीके से ले लेता है। मोबाइल और गाड़ी के अलावा भी तमाम सामाजिक जिम्मेदारियां होती है नेताजी, शादी है, ब्याह है, और भी तमाम सोशल वर्क है। आपको लगता है कि सब आराम से कर ले रहे हैं? मुझे तो लगता है आदमी अगर अपनी ईमानदारी से काम करे तो खाने जीने के लिए मुस्ताद नहीं है। हर एक हाथ सरकारें भी चाहती है कि जिए खाए आदमी, और चाहती है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हर एक हाथ में काम है। लोग अगर ताश खेलेंगे गांव में बैठ करके तो उनके लिए महंगाई एहसास होगी। अगर वही फील्ड में निकले, काम करें, अपना बेहतर काम करें, बेहतर शिक्षा देने के लिए सोचे, पान गुटखा सुपारी ये सब बंद करें ना, क्यों फालतू खर्च कर रहे हैं? अच्छा, आपको लगता है कि कभी अपना दल यस जो है वो भाजपा से अलग होकर भी चुनाव लड़ सकती है? ये देखिए, हमारा जो गठबंधन अभी चल रहा है, ऐसा तो मुझे दूर तक नहीं नजर आ रहा है कि हम लोग अलग भी होंगे, ऐसा नहीं लगता। अच्छा, गठबंधन जो है वो अपना दल यस की मजबूरी है या भाजपा की मजबूरी? किसी की मजबूरी नहीं, हमारा एक दूसरे का सहयोग है। हम वो बड़ा भाई, हम छोटे भाई हैं। यानी दूसरे की जरूरत, एक दूसरे की जरूरत, हम एक दूसरे के पूरक। अच्छा, चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए लास्ट सवाल मेरा रहेगा, आप इस युवाओं को, मतदाताओं को और अपना दल के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम एक चीज संदेश देते हैं कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हैं वो जनता के बीच में, तमाम ऐसे जनता है कि जागरूक नहीं है, उन्हें हर एक योजना के बारे में बताएं। बहन अनुप्रिया पटेल जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, योगी बाबा जी हो, जो भी मतलब गवर्नमेंट द्वारा चीजें दी जा रही है, जैसे इस समय अभी हाल में कृषि यंत्र का दिया जाना है किसानों को, तमाम हमारे ही गांव में लोग नहीं जानते, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि एक दूसरे को हम बताएं और उस चीज को फायदा पहुंचाएं। यूरिया खाद नहीं मिल रही किसानों को, आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है नेताजी। तो ये अगर जो भी सरकार का या कानून से तो हम हटके हैं नहीं। अगर कोई चीज आप जो पूछ रहे हैं उससे इतर तो मैं नहीं जा सकता ना। तो किसान भी हैं, किसानों की आय दूनी हो गई या किसान की लागत उसकी खेत से निकल जाती? नहीं, इसके लिए तो हम चिंतित हैं।
हम तो ये भी चाहते हैं कि अगर जैसे डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी कहते थे, एक बहुत विशेष बात थी डॉक्टर पटेल में कि सुई से लेकर के हवाई जहाज तक बनाने वाली कंपनी अगर अपने वस्तु का मूल्य निर्धारण वो करती है जो 6 घंटे केवल काम कराती है वर्करों से, तो किसान हमारा 24 घंटे वो कीचड़ में, पानी में, बारिश में, गर्मी में या जो भी है हर तरीके से 24 घंटे अनवरत वो कार्य करता है, तब जाके अनाज उत्पन्न। तो सुई से लेकर हवाई जहाज तक के बीच में आवश्यकताएं तो है सब चीज की, लेकिन बिना अन्न के कोई जी नहीं सकता। तो डॉक्टर पटेल का कहना था किसान अपनी कीमत खुद जो है तय करे, कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, ये उनकी सोच थी। ये लोग हम लोग चाहते भी हैं। अनुप्रिया पटेल जी तो बहुत दिन से है ना सहयोगी, मांगे कर रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, अब कब पूरा होगा? अब इस पर जो हमारे एजेंडे हैं, हो सकता है जनता इस पर अमल करेगी। कभी न कभी बहन अनुप्रिया पटेल जी हो सकता है प्रधानमंत्री बने। हम लोग निश्चित है सदन में चर्चाएं करके उस चीज को याद दिलाएंगे। चलिए बुलबुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमको समय दिया और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप जो है करछना से चुनाव लड़ते हैं या फिर जो है अनुप्रिया पटेल जी प्रधानमंत्री बनती है या आशीष पटेल मुख्यमंत्री बनते हैं, सपने बड़े होने चाहिए आपके चैनल को, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ अपना दल यस के राष्ट्रीय सचिव बुलबुल पटेल जी थे, राजेश पटेल, निकनेम उनका बुलबुल पटेल है। आपने कहा कि अनुप्रिया पटेल सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है और आगे भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन मजबूत था और मजबूत रहेगा, अगली सरकार भी एनडीए की बनेगी। अपने चुनाव लड़ने के सवाल पर बुलबुल पटेल का कहना था कि ये तो भविष्य की बात है और शीर्ष नेतृत्व तो जाने, लेकिन ये तय लगता है कि प्रयागराज में पिछली बार की अपेक्षा या तो ज्यादा सीटें होंगी या सीटों में जो है कुछ बदलाव हो सकता है। आगे भी मैं आपको ऐसे ही जनप्रतिनिधि से मुलाकात करवाऊंगा। देखते रहिए एमपी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।